नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिहार विधानसभा का सबसे बड़ा सर्वे जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, और आज यहां साफ होगा कि राहुल गांधी जो अपनी रणनीति बदलकर वोट चोरी को कंसंट्रेट कर रहे थे कि वोट चोरी से वो चुनाव जीत लेंगे, तो क्या बिहार की जनता वोट चोरी पर मुहर लगा रही है या फिर से नीतीश की वापसी हो रही है, यानी एनडीए की वापसी हो रही है नीतीश के नेतृत्व में। ये सर्वे में आपसे जो सवाल पूछे गए, चीजें आई और आंकड़े के करके जिस विधानसभा में 243 विधानसभा वाली बिहार जो विधानसभा है उसमें बहुमत का आंकड़ा 123 का है, तो क्या ये 123 का आंकड़ा बिहार में एनडीए फिर से छू पा रही है या तेजस्वी एनडीए गठबंधन वापस आ रही है, आपको दिखाने जा रहे हैं। लिए चलते हैं पूरे आंकड़ों की तरफ। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और आंकड़े देखने के बाद इस पर आप कितना सहमति अपना व्यक्त करते हैं। अगर बिहार से खास करें तो बिहार से हैं तो जरूर बिहार लिख करके सहमति व्यक्त करेगा, हाँ या ना में। आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है। सबसे पहले जेबीसी का सर्वे है, यानी कि टाइम्स नाउ जेबीसी ने मिलकर सर्वे किया। कैसे हुआ है सर्वे? कुल सैंपल साइज 63,419 का है, जिसमें 34,560 पुरुष हैं और 34,560 महिलाएं हैं। कब हुआ है सर्वे? 7 जुलाई से 18 अगस्त के बीच में सर्वे किया गया, और सर्वे का तरीका जो था वो फेस टू फेस इंटरव्यू था। यानी कि यह सर्वे इसलिए भी सटीक है क्योंकि फेस टू फेस, यानी कि लोगों से जा करके मुलाकात करके बात करके उनकी राय को लिया गया। यानी कि यह सर्वे फोन कॉल किसी के जरिए किसी फॉर्म भर के कतई भी नहीं, यह फेस टू फेस जानकारी हासिल की गई, और सैंपल साइज भी इसका बहुत बड़ा है। तो यह सर्वे सीधे तौर पर जो चुनाव आएंगे, परिणाम आएंगे, कहीं ना कहीं उसका ये रिफ्लेक्शन है। अब बढ़ते हैं आपको आंकड़े की तरफ, जो आंकड़े ले चलते हैं। पहला ग्राफिक्स आपके सामने आ रहा है। इसमें सबसे पहले कुछ मुद्दों पर बात की गई और पूछा गया क्या आपको लगता है वोट चोरी का दावा सही है? राहुल गांधी बार बार वोट चोरी का दावा करते रहते थे। यह पूछा गया क्या दावा सही है? 32% लोगों ने कहा दावा सही है, वहीं 59% लोगों ने कहा झूठ है राहुल गांधी का दावा, और कह नहीं सकते 9% है। यानी कि अगर इसको वोटों में कन्वर्ट करें तो 32% को मिलाकर हटा दिया जाए तो 59% तो कतई भी एनडीए के पक्ष में कह रहे हैं कि ये वोट चोरी का जो सगुफा है वो झूठ है, और कहीं भी वोट चोरी नहीं, यानी जनता इस पर मोहर लगा रही है कि दावा झूठ है। अगले ग्राफिक्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला ग्राफिक्स जो राहुल गांधी जाति जनगणना चिल्लाते थे, जाति जनगणना का असर क्या हुआ है आपके सामने जो नजर आ रहा है। इसमें बिहार में जाति जनगणना से किसे फायदा होगा? एनडीए को 41.1%, शायद माफ कीजिएगा 47.1%, महागठबंधन को 37.2% का फायदा हो रहा है। ये बताइए, राहुल गांधी जाति जनगणना चिल्ला रहे थे, आखिरकार जाति जनगणना हुई, फायदा किसे? एनडीए को, यानी महागठबंधन यहां भी टाए टाए फिस फिस, राहुल गांधी का यहां पर सुपड़ा साफ। आगे भी आपको आंकड़े भी दिखेंगे एक एक सीट के, यानी कि कौन सी सीट पर क्या जीता और कितने फाइनल आंकड़े आ रहे हैं और कितना बहुमत का है, सब कुछ दिखेगा यहां पर। आगे बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। सवाल पूछा गया बिहार के लोग नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं। इस पर लोगों की राय थी जिसमें शानदार कार्यकाल, लेकिन अब थके हुए हैं। जी हाँ, 31% लोग कह रहे हैं कि इनका कार्यकाल तो ठीक था, लेकिन इस वक्त ये थके हुए मतलब अब नजर आ रहे हैं। दूसरा, 19% लोगों ने कहा स्वस्थ रहने तक मुख्यमंत्री बने रहें। तीसरा, उनके जैसा कोई दूसरा कद्दावर नेता नहीं हो सकता है। चौथा, युवाओं को सत्ता सौंपने का समय आ गया है, 24% लोगों ने कहा, और कोई टिप्पणी नहीं की, 14% लोगों ने कहा। अगर हम बात करें तो इसमें जो शुरू के 3 हैं, 31%, 19% और 12%, ये तीनों फेवर में जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। यानी कि युवा नेताओं की यहां पर बर्बाद, मतलब कहीं ना कहीं युवा नेता यहां पर टाइप फिर सो चली है।
अगले आंकड़े की तरफ चलते हैं। आपके सामने अगला आंकड़ा नजर आ रहा है। अगला आंकड़ा है प्रशांत किशोर का। सवाल पूछा गया कि प्रशांत किशोर के बारे में, क्योंकि जन सुराज ने भी काफी कुछ माहौल बनाया, तो जन सुराज आखिर क्या क्या करेगा। प्रशांत किशोर के बारे में आपकी क्या राय, ये पूछा गया तो 12.4% लोगों ने कहा है किंग मेकर बनकर उभरेंगे। भी कहा है बीच मतलब 37-32.7% लोगों ने कहा खेल बिगाड़ेंगे। लेकिन अगले चुनाव की तैयारी को लेकर के 43.2% लोगों ने कहा है, और 2025 में सरकार बनेगी 11.6% लोगों ने कहा है। अब ध्यान रखिएगा, इसमें 43.2% लोग कह रहे हैं कि अपने अगले चुनाव की तैयारी करेंगे, और 32.7% लोग कह रहे हैं खेल बिगाड़ेंगे। अब सवाल यही इसमें है कि आखिरकार किसका खेल बिगाड़ेंगे, महागठबंधन का या नीतीश कुमार का? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और जो भी एक चीजें आ रही है इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर देते रहिए। अब बढ़ते हैं एक बहुत अहम आंकड़े की तरफ, क्योंकि यही आंकड़ा डिसाइड करेगा कि आखिरकार किसकी सरकार बनेगी। क्योंकि सबसे बड़ा खेल होता है बिहार में जातियों का, और जातियों पर ही ये सबसे बड़ा आंकड़ा आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ईबीसी, यहां पर सबसे पहला आंकड़ा जो आपके सामने पूरा दिख रहा है, या जातिगत आंकड़ों में ईबीसी यानी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। ये इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास बिल्कुल उसी तरह से जैसे ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जैसे केंद्र में 10% आरक्षण दिया गया इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को, उसी प्रकार से ईबीसी राज्य को यहां पर दर्शाती है। लेकिन वो 10% का कैप नहीं है, यहां पर सभी जातियों में जो ईबीसी हैं उनको देखा गया, मतलब अपर कास्ट में जो ईबीसी उनके हैं। ईबीसी के जो आंकड़े हैं वो 60% एनडीए के साथ जा रहे हैं, 24% महागठबंधन, 7% जनसुराज और 9 अन्य के खाते में जा रहे हैं। अगड़े का वोट 60% एनडीए, 17% महागठबंधन, 22% जनसुराज, 1% यहां पर अन्य के खाते में जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अगड़े का वोट यहां पर काट रहे हैं ज्यादा, जनसुराज 22% ले जा रही है अगड़ों का ये वोट। ये बहुत बड़ा खेल है। महादलित 45% यहां पर एनडीए के खाते में, 35% यहां पर महागठबंधन के खाते में, 12% यहां पर जनसुराज और 8% यहां पर अन्य के खाते में। गैर यादव ओबीसी अगर बात करें, यानी यादव को छोड़कर जो ओबीसी अन्य है, वो 70% एनडीए के खाते में, 15% महागठबंधन, 12% जनसुराज, 3% अन्य के खाते में। पासवान की बात करें तो 65% यहां जा रहा है बीजेपी के खाते में, 25% यहां जा रहा है महागठबंधन के खाते में, 7% यहां जा रहा है जनसुराज के खाते में, 3% जा रहा है अन्य के खाते में। अगले बढ़ते हैं यादव की तरफ। यादव में एनडीए के पक्ष में 5%, माफ कीजिएगा 15%, 78% जा रहा है महागठबंधन के खाते में, 5% जा रहा है जनसुराज के खाते में, 2% जा रहा है अन्य के खाते में। अब बाकी बचता मुस्लिम, जहां 5% एनडीए, 75% महागठबंधन, 15% जनसुराज और 5% अन्य के खाते में। अगर हम बात करें तो देखिए हर जगह पर, यहां पर इस आंकड़े में हर जगह पर एनडीए ने महागठबंधन को बीट किया है, लेकिन यादव और मुस्लिम में केवल यादव और मुस्लिम का वोट जो है वो महागठबंधन के तरफ बढ़ रहा है, यानी कि एमवाई समीकरण है वो काम कर रहा है। मुस्लिम यादव समीकरण बिहार में काम कर रहा है। चूंकि वहां पर अखिलेश यादव भी पहुंचे थे, एमवाई समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव एक हो गए हैं, ऐसा कुछ यहां पर देखने को मिल रहा है। अब हम अगले आंकड़े की तरफ चलेंगे, लेकिन एक बात इस आंकड़े में साफ है कि यहां पर जो जनसुराज है वो अगड़े वोटों में सेंधमारी कर रही है, यानी बीजेपी के वोटों में सेंधमारी कर रही है। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है कि बीजेपी की वोटों में सेंधमारी जनसुराज कर रही है, तो ये शायद नुकसान ना दे। बहरहाल आगे आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं। अगले आंकड़े आपके सामने स्क्रीन पर, इसमें अब आ गया मेन चीज, जहां पर अगर आज चुनाव हुए तो बिहार में किसे कितना वोट मिलेगा, यह सवाल पूछा गया। इस सवाल का जवाब आया 42 से 46% एनडीए के खाते में, 37 से 41% महागठबंधन के खाते में, जनसुराज पार्टी 9 से 11%, अन्य के खाते में 7 से 8%, 42 से 46% एनडीए का आंकड़ा आपको, और 37 से 41%।
ये आंकड़ा लगभग 5% के आसपास का डिफरेंस है। मतलब 5% का आंकड़ा, बहरहाल इन आंकड़ों से हम सीटों को तो डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन 5% का जो आंकड़ा होता है वो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और यह आंकड़ा साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक तरह से शायद महागठबंधन के लिए निराशा ला सकता है। लेकिन अभी चलते हैं आगे के आंकड़े की तरफ। इतनी जल्दबाजी क्या है जब सब कुछ सामने है। अगला आंकड़ा आपके सामने नजर आ रहा है। आपको बता दें, आपके सामने नजर आ रहा अगला आंकड़ा। अगले आंकड़े में 26 सीटें जो हैं जिन पे करारी टक्कर है, यानी कुल 243 सीटों में 26 सीटों पर करारी टक्कर है। मिथिला की 3 सीट, सीमांचल की 1 सीट, त्रिवत की 3 सीट, मगध की 6 सीट, भोजपुर की 8 सीट और अंग क्षेत्र की 5 सीट। यहां पर डायरेक्ट सीधा टक्कर है, यानी ये सीटें किसी के भी खाते में जा सकती है। ये बहुत ही चुनाव के मतलब जब परिणाम आएंगे तो काफी पेचीदा होंगे, और चुनाव के इस समय प्रचार के वक्त भी ये सीटें बहुत आम होंगी। चलते हैं अगले आंकड़े की तरफ। अगला आंकड़ा सबसे फाइनल आंकड़ा की तरफ। अगर आज बिहार में चुनाव हुए तो क्या आपके सामने नजर आ रहा है आंकड़े। आज चुनाव हुए तो बिहार में एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी। बीजेपी 64 सीटें अपने बल पर ला रही है, और 64 के अलावा 17 पर आगे रहने की संभावना है। इसके अलावा 29 सीट जो है, 29 सीट जेडीयू ला रही है, और इसके अलावा 2 पर और आगे रहने की संभावना। ध्यान रखिएगा, जो 64 में बता रहा हूं या 29 बता रहा हूं, ये इनके जीतने की पूर्ण संभावना है। इसके अलावा 17 और भी होंगे, जो आगे हैं वो उसमें प्लस हो सकते हैं। और इसके अलावा एनडीए के दूसरे साथी 6 सीटों पर आगे रह सकते हैं, मतलब साथी जो जीत सकते हैं, और 18 सीटों पर आगे रह सकते हैं। ये है चुनाव में बीजेपी का आंकड़ा। बहरहाल ये आंकड़े भी फाइनल आंकड़े की तरफ बढ़ेंगे। बढ़ते हैं अब अगले महागठबंधन की तरफ। जी हां, आपके सामने महागठबंधन के आंकड़े। महागठबंधन में आंकड़े में आरजेडी 37 सीटें, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी 37 सीट, 15 सीटें पर आगे रह सकती है। यानी कि 37 तो कंफर्म है, 15 पर भी और निकाल सकती है। कांग्रेस 0 सन्नाटा, 2 अंकों पर नहीं आ पा रही है, 1 दहाई पर रह जा रही है। कांग्रेस 8 और 2 सीटों पर आगे रह सकती है। यानी कि कांग्रेस का हालत अभी बहुत बद से बदतर है। सीपीआईएमएल 7 सीट पर जीत सकती है और 2 पर सीपीआई आगे रह सकती है। महागठबंधन के दूसरे साथी 1 सीट पर आगे हो सकते हैं और जो तो जीत सकते हैं, और 3 पर आगे रह सकते हैं। तो ये है बिहार का जो आंकड़ा जो आपके सामने है। अगला आंकड़ा अन्य के सीट मतलब कि खाते में कितनी सीटें जा रही है आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है। अगर आज बिहार के चुनाव हुए तो इन पार्टियों को कितना बनेगा देखिए। एआईएमआईएम 3 सीट, जन स्वराज पार्टी 2 सीट, बहुजन समाज पार्टी 1 सीट। जन स्वराज पार्टी समझिएगा, जन स्वराज जो 11 से 13% का वोट ले जा रही थी, लेकिन वोटों में बात करें, मतलब अगर इसको बात करें कि सीटों में कन्वर्ट, तो महज 2 हो रहा है। चूंकि बिहार राज्य बड़ा है, और राज्य बड़ा होने के कारण ज्यादा जो परसेंटेज है वोट का, हर सीट पर ये वोट लेकर आएंगे, लेकिन वोटों का कन्वर्जन नहीं हो सकता है जीत में। इसलिए इनका वोटिंग परसेंटेज तो ज्यादा है, लेकिन सीटों में जो जीत में जो कन्वर्जन हो रहा है वो महज 2 सीट ही दिखाई पड़ रहा है। अब बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। अगले आंकड़े की तरफ बढ़े, यानी कि ये फाइनल आंकड़ा है, लेकिन उसके सामने आपको दिखाने जा रहे हैं बहुमत का आंकड़ा क्या है। बहुमत का आंकड़ा जो है वो है बिहार सरकार बनाने के लिए 243 में से 122 सीटों पर जीत का बहुमत होना जरूरी है। यानी कि 243 में 122 सीट जो जीतेगी वो सत्ता में काबिज होगी, यानी उसकी सरकार बनेगी। तो चलिए अब आपको सामने दिखा रहे हैं फाइनल आंकड़े। आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं फाइनल आंकड़े। फाइनल आंकड़े, अगर आज चुनाव हुए तो बिहार में किसकी सरकार बनेगी। एनडीए 136 सीट, महागठबंधन 75 सीट, अन्य के खाते में 6 सीट, और कांटे वाली टक्कर वाली सीट में 26 सीटें हैं। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर 136 तो ऑलरेडी 122, 123 को एनडीए ने क्रॉस कर लिया है। 26 सीटें उसमें, इसके अलावा 26 सीटें और हैं जहां वो जीत सकती है। तो अगर 26 में से हम महागठबंधन इसको बांट देते हैं 13 सीटें, तो 75 + 13 यानी 88 सीटों पर पहुंचेगा महागठबंधन। और ये आंकड़ा लगभग 150 के आसपास
एनडीए पहुंच सकता है, यानी कि ये सुनामी है एनडीए की। 150 सीटें जीत सकती है। अब की बार बिहार में जो है एनडीए यानी हर बार का रिकॉर्ड तोड़ेगी। 234 में, माफ कीजिएगा 243 में 150 सीटों का आंकड़ा पार कर सकती है। ये है जेबीसी का सर्वे, टाइम्स नाउ जेबीसी का सर्वे जो कह रहा है। आपसे अनुरोध करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बिहार से हैं तो जरूर आप अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आंकड़े कितने सही हो रहे हैं। और आगे कुछ प्रोडक्ट से ऐड हैं, आप प्रोडक्ट को बाई करें, हमारे हाथों को मजबूत करें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में वो प्रोडक्ट का लिंक है, आप जाकर उसको क्लिक करके आप बाई कर सकते हैं। बने रहे ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। घुंघराले बेकाबू बालों से परेशान है? पेश है लोरियल पेरिस लिस अनलिमिटेड शैम्पू, प्रोकैरेटिन से भरपूर। प्रोकैरेटिन और तेलों का मिश्रण आपके बालों को 72 घंटे तक चिकना और फ्रिज-फ्री रखता है। हर दिन सैलून जैसे चिकने बाल। लोरियल लिस अनलिमिटेड, क्योंकि आप इसके लायक हैं। इसका अनोखा फॉर्मूला बालों को गहराई से पोषण देता है, उलझन को कम करता है। लोरियल पेरिस, क्योंकि आप खास हैं। नीचे प्रोडक्ट लिंक से खरीदें और हमें आर्थिक सशक्त बनाएं।